एक इंसान जिसकी याददाश्त चली जाती है मगर आखिर में वो अपने आप को निर्दोष साबित करता है। वो एक ऐसे घोटाले में फंसता है जिससे निकलना नामुमकिन है और उसके साथ क्या क्या होता है वो इस मूवी में बताया गया है जिसका नाम है कड़क सिंह। मूवी के शुरुआत में हम A.K. श्रीवास्तव नाम के आदमी को देखते हैं जो कि कोलकाता के फाइनेंशियल क्राइम डिपार्टमेंट में काम करता है और वो अपनी टीम के साथ एक मिशन में निकला था। श्रीवास्तव के साथ एक लड़की भी थी। तभी उसके सामने उसकी बेटी साक्षी आ जाती है और अपने पिता को एक लड़की के साथ देखकर वहां से रोते हुए चली जाती है। इसके बाद हम प्रेजेंट समय को देखते हैं जहां हम श्रीवास्तव को हॉस्पिटल में एडमिट होता हुआ देखते हैं और उससे मिलने के लिए उसकी बेटी साक्षी आती है। श्रीवास्तव के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ भूल चुका है और वो अपनी बेटी को भी भूल चुका है। श्रीवास्तव अपनी बेटी से कहता है कि मेरा सिर्फ एक बेटा है जो कि 5 साल का है, मगर श्रीवास्तव अपने पिता को समझाती है कि आपका एक बेटा और बेटी दोनों हैं। और इसके बाद साक्षी अपनी कहानी सुनाती है जहां देखते हैं कि साक्षी कॉलेज में पढ़ा करती थी और उसका भाई आदित्य स्कूल में पढ़ता था। साक्षी और आदित्य की माँ अब इस दुनिया में नहीं है, जिसके चलते आदित्य को नशा करने की आदत लग गई थी क्योंकि घर पर उसके पिता रहते ही नहीं थे और ज्यादातर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे। साक्षी अपने भाई को समझाती है कि आइंदा से तुम नशा मत करना। तभी रात के समय उनके पिता श्रीवास्तव घर पर पहुंच जाते हैं और वो अपने फोन पर बात कर रहे थे कि उनके ऑफिस के कलीग रविकांत ने अपनी खुद की जान ले ली। ये सुनकर साक्षी भी बहुत परेशान हो जाती है, मगर इससे श्रीवास्तव को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। श्रीवास्तव की जिंदगी में अगर कुछ भी होता है तो उसे फर्क ही नहीं पड़ता और इसीलिए उनके बच्चे उन्हें कड़क सिंह कहकर बुलाते हैं। फिर अगले दिन साक्षी मॉल में घूम रही थी। तभी साक्षी देखती है कि उसके पिता एक लड़की के साथ मॉल में घूम रहे थे। ये देखकर साक्षी चौंक जाती है। फिर अगले दिन सुबह जब श्रीवास्तव काम के लिए निकलते हैं तो वो अपने दोनों बच्चों को कहते हैं कि आज रात मैं लेट से आऊंगा। ये सुनकर आदित्य तो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि जब भी उसके पिता लेट से आते हैं वो दोनों अपने घर पर बहुत मस्ती करते हैं। फिर वो दोनों शाम को मूवी देखने का प्लान करते हैं। फिर शाम के समय जब साक्षी अपने भाई आदित्य का फोन लगा रही थी तो उसका फोन लग ही नहीं रहा था। साक्षी तुरंत आदित्य के दोस्त को फोन करती है और उसके दोस्त साक्षी को बता देते हैं कि आदित्य कहाँ पर है। साक्षी तुरंत उस जगह में पहुंच जाती है और देखती है कि उसका भाई आदित्य फिर से नशा कर रहा था। ये देखकर साक्षी अपने भाई को लेकर तुरंत अपने घर चली जाती है। उसी रात जब श्रीवास्तव अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसका बेटा आदित्य सिगरेट पी रहा था। ये देखकर श्रीवास्तव अपने बेटे को बहुत मारने लगता है और उसे बचाने के लिए उसकी बहन साक्षी आती है। उसका भाई बताता है कि क्रिकेट में जुए खेलते समय उसने 20,000 रुपए हार गए और वो रुपए उसने किसी गुंडे से लिए थे और उन्हें पैसे लौटाने होंगे। साक्षी अपने पास सेविंग से पैसे निकालती है और आदित्य को दे देती है और कहती है ये पैसे जाकर उस गुंडे को दे दे और आइंदा से ऐसा काम मत करना। लेकिन अगले ही दिन साक्षी को पता चलता है कि आदित्य और उसके दोस्तों को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। साक्षी पुलिस स्टेशन पहुंचती है और उसे पता चलता है कि आदित्य ने उस गुंडे को बहुत मारा है। साक्षी पुलिस वाले से माफी मांगती है और आदित्य को छोड़ने के लिए कहती है, मगर पुलिस वाला पैसों की मांग करने लगता है जिसके लिए साक्षी मान जाती है और अपने सारे गहने को बेच देती है और वही पैसे जो उसे मिलते हैं वो ले जाकर पुलिस वाले को दे देती है। वो पुलिस वाला साक्षी को एक होटल में बुलाता है। साक्षी अपने दोस्त के साथ मिलकर उस होटल में पहुंचती है। वहां हम देखते हैं कि उसका पिता एक लड़की के साथ घूम रहा था। ये देखकर साक्षी रोते हुए वहां से भाग जाती है और उसके पिता उसके पीछे आने लगते हैं। साक्षी अपने पिता से कहती है कि हमारे पिता बहुत ही हंसमुख थे और हमें बहुत प्यार करते थे, मगर आप तो बिल्कुल बदल चुके हो। श्रीवास्तव अपनी बेटी को समझाता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, लेकिन साक्षी वहां से गुस्से में चली जाती है। श्रीवास्तव ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और अगले ही दिन साक्षी को खबर लगती है कि उसके पिता ने खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन श्रीवास्तव को बचा लिया गया था और उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और साक्षी तुरंत हॉस्पिटल आती है और श्रीवास्तव का बॉस साक्षी को समझाता है कि तुम्हारे पिता को कुछ नहीं होगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हॉस्पिटल में एक और औरत है जिसका नाम नैना है। वो श्रीवास्तव से मिलने की कोशिश करती है मगर वो उससे मिल नहीं पाती और साक्षी भी नैना से बात नहीं करती। इसी दौरान साक्षी को पता चलता है कि उसके पिता श्रीवास्तव को सस्पेंड किया जाता है क्योंकि श्रीवास्तव गोल्डन सन चिट फंड कंपनी घोटाले में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और कुछ समय से वो तनाव में भी थे, जिस कारण उसने अपने खुद की जान लेने की कोशिश की, पर शुक्र है कि वो बच गया। जहां श्रीवास्तव ने अपनी खुद की जान लेने की कोशिश की वहां एक चिट्ठी भी मिली थी जिसे श्रीवास्तव ने लिखा था, मगर उसकी हैंडराइटिंग देखकर साक्षी समझ आती है कि उसके पिता ने खुद की जान लेने की कोशिश नहीं की बल्कि उसे किसी ने मारने की कोशिश की है, क्योंकि उस चिट्ठी में श्रीवास्तव अपने बच्चों से माफी मांगता है मगर आखिरी लाइन में वो एक दाग खींचता है और ऐसा श्रीवास्तव कभी नहीं करता। इसीलिए साक्षी समझ आती है कि उसके पिता ने खुद की जान नहीं ली बल्कि किसी ने मारने की कोशिश की थी। ये बात साक्षी जाकर अर्जुन को बताती और अर्जुन श्रीवास्तव के साथ उसी के ऑफिस में काम करता था
था। अर्जुन साक्षी को बताता है कि तुम केस फाइल कर सकती हो क्योंकि तुम्हारे पिता ने खुद की जान नहीं ली बल्कि किसी ने उसे मारने की कोशिश की थी। इधर पूरी कहानी सुनने के बाद श्रीवास्तव को साक्षी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी साक्षी अपने पुराने फैमिली फोटो निकाल कर श्रीवास्तव को दिखाने लगती है और ये देखकर श्रीवास्तव साक्षी के ऊपर विश्वास करने लगता है, मगर फिर भी उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। हॉस्पिटल के बाहर साक्षी से नैना मिलने के लिए आती है जो कि श्रीवास्तव की गर्लफ्रेंड है। साक्षी नैना से पूछती है कि क्या मेरे पिता अपनी खुद की जान ले सकते हैं। नैना बताती है वो ऐसा कभी नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने परिवार को कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। ये सुनकर साक्षी थोड़ा बेहतर फील करती है और नैना से कहती है कि जाकर अगर तुम श्रीवास्तव से मिलना चाहती हो तो मिल सकती हो। जैसे ही नैना श्रीवास्तव से मिलने के लिए अंदर जाती है, श्रीवास्तव नैना को नहीं पहचान पा रहा था और नैना भी श्रीवास्तव को देखकर वापस बाहर आ जाती है। ऐसे ही फिर से एक दिन नैना श्रीवास्तव से मिलने के लिए आती है और नैना अपनी कहानी श्रीवास्तव को सुनाती है वो किस तरह श्रीवास्तव से मिली थी। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि नैना और श्रीवास्तव दोनों ही एक कैंटीन में खाना खाने के लिए जाते थे और वहीं पर दोनों की मुलाकात हुई और उसके बाद दोनों के बीच दोस्ती शुरू हुई और कुछ दिनों में दोनों के बीच प्यार होना शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते थे, लेकिन हादसे के बाद श्रीवास्तव पहले की तरह नहीं रहा और वो अब बहुत ही हंसमुख और मजाकिया बन चुका है, मगर पहले वो बहुत ही सख्त किस्म का इंसान था। इधर साक्षी केस फाइल कर देती है और श्रीवास्तव के ऊपर से सस्पेंशन का ऑर्डर हटा दिया गया था, लेकिन तभी न्यूज में दिखाया जाता है कि जिस दिन श्रीवास्तव ने अपनी खुद की जान ली थी उसके ठीक पहले उसने अग्रवाल को फोन किया था। अग्रवाल उस चिट फंड कंपनी का मालिक था और श्रीवास्तव के ऑफिस के बाहर बहुत सारे लोग हल्ला करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि श्रीवास्तव भी उस चिट फंड कंपनी से मिला हुआ है और उसने भी बहुत सारे पैसे खाए हैं। ये जानकर साक्षी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पापा पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं और अर्जुन भी साक्षी को समझाता है कि श्रीवास्तव सर ऐसा कभी नहीं करेंगे। फिर श्रीवास्तव से मिलने के लिए उसका बॉस त्यागी आता है और त्यागी श्रीवास्तव को अपनी कहानी सुनाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जब श्रीवास्तव अपने ऑफिस में काम कर रहा था तभी उसे मिलने के लिए त्यागी आता है और श्रीवास्तव से कहता है कि एक चिट फंड कंपनी घोटाले में हमारा एक साथी रविकांत पकड़ा गया और उसने 20 करोड़ रुपए खाए थे। ये जानने के बाद श्रीवास्तव रविकांत से मिलने के लिए चला जाता है और उसे पूछता है कि इतने सारे पैसे तुम्हारे पास आए कैसे, मगर रविकांत श्रीवास्तव को कुछ भी नहीं बता रहा था। मगर रविकांत घबराया हुआ था और वो अपने ऑफिस के खिड़की से छलांग मार देता है और खुद की जान ले लेता है। ये बात जब सीनियर्स को पता चलती है कि रविकांत की मौत श्रीवास्तव के सामने हुई थी तो सभी सीनियर श्रीवास्तव को सस्पेंड करना चाहते थे, लेकिन त्यागी आकर सीनियर को समझाते हैं और कहते हैं कि श्रीवास्तव हमारी टीम का सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है। त्यागी की बात सुनकर सभी सीनियर श्रीवास्तव को सस्पेंड नहीं करते, लेकिन श्रीवास्तव जानना चाहता है कि आखिर रविकांत ने ऐसा किया क्यों और वो उसी केस फाइल को देखने लगता है जो रविकांत देख रहा था और उसे पता चलता है कि रविकांत को ये केस नहीं मिला था, मगर फिर भी वो ये केस क्यों देख रहा था। छानबीन करने के बाद श्रीवास्तव एक आदमी को पकड़ता है जिसका नाम साकिब है और वो इस चिट फंड घोटाले के पीछे भी था और उसे वो अग्रवाल के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। साकिब बताता है कि अग्रवाल अभी एक होटल में है। श्रीवास्तव अपनी पूरी टीम के साथ होटल पहुंचता है और ये वही सीन है जहां साक्षी अपने पिता को एक लड़की के साथ देखी थी और इसी गलतफहमी की वजह से श्रीवास्तव हमेशा परेशान रहता था और इसी बीच उन्हें खबर मिलती है कि श्रीवास्तव ने अपने आप को मारने की कोशिश की। ये सब बात जब त्यागी श्रीवास्तव को बता देता है फिर भी श्रीवास्तव को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। श्रीवास्तव कहता है कि इस मिस्ट्री को वो सॉल्व करके रहेगा। इसके बाद अर्जुन श्रीवास्तव से मिलने के लिए आता है और उसे बताता है कि जिस दिन आपकी बेटी के साथ झगड़ा हुआ था उस दिन आप अपने ऑफिस के कमरे में अकेले बैठे हुए थे और आपसे मिलने के लिए सुभाष आया था और उसके बाद ही आपने अपनी खुद की जान लेने की कोशिश की, लेकिन जब अर्जुन श्रीवास्तव को बचाने के लिए अंदर गया था तब उसने देखा था कि कमरे की खिड़की का नेट टूटा हुआ था और उसके अगले ही दिन खिड़की का नेट बनवा दिया गया था। अर्जुन समझ जाता है कि उसी खिड़की से कोई अंदर आया था और श्रीवास्तव सर को मारने की उसने कोशिश की थी। इधर साक्षी उसी चिट फंड कंपनी का फाइल मिलता है और उस फाइल में एक प्लम्बर का नंबर लिखा हुआ था और साथ ही मोन्टू सिंह का नाम भी लिखा हुआ था। फाइल को लेकर साक्षी अपने पिता के पास जाती है और अपने पिता को फाइल दिखाने लगती है। इधर हम त्यागी को देखते हैं जिसे चिट फंड कंपनी के मालिक अग्रवाल का पता चल जाता है और उसे पकड़ने के लिए अपने टीम को लेकर जाते हैं, लेकिन अग्रवाल अपने आप को बचाने के चक्कर में खुद मारा जाता है। त्यागी सबसे कहने लगता है कि अब सभी लोगों को पैसे वापस कर दिए जाएंगे, लेकिन त्यागी को पता चलता है कि जिस दिन श्रीवास्तव ने अपनी खुद की जान लेने की कोशिश की थी उसी दिन उसने अग्रवाल से बात करने की कोशिश की और ये बात बाहर के लोग जान जाते हैं। तभी सभी लोग एक साथ मिलकर हॉस्पिटल के अंदर श्रीवास्तव को मारने के लिए आने लगते हैं और ये बात जब श्रीवास्तव के नर्स को पता चलती है तो वो तुरंत श्रीवास्तव को उठाकर एक सुरक्षित जगह में लेकर चली जाती है। इसके बाद श्रीवास्तव अपनी बेटी को फोन लगाकर हॉस्पिटल आने के लिए कहता
है और साथ में त्यागी और अपने सीनियर को भी बुलाता है, क्योंकि वो इस मिस्ट्री केस को सॉल्व कर चुका है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। सभी लोग जब श्रीवास्तव से मिलने के लिए आते हैं तब श्रीवास्तव सभी को बताता है कि जिस दिन उसे रविकांत की फाइल मिली थी उसमें अग्रवाल का नंबर भी लिखा हुआ था और साथ में उसमें साकिब का भी नाम लिखा था। जिसके बाद श्रीवास्तव अपनी टीम के साथ साकिब को पकड़ लेता है। साकिब श्रीवास्तव को बताता है कि इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा आदमी का हाथ है जिसका नाम मोन्टू सिंह है, मगर आज तक किसी ने मोन्टू सिंह को देखा ही नहीं कि आखिर वो आदमी है कौन। साकिब ने श्रीवास्तव को यह भी बताया था कि उस होटल में अग्रवाल आने वाला है। फिर श्रीवास्तव अपनी पूरी टीम के साथ होटल पहुंच जाता है अग्रवाल को पकड़ने के लिए। तभी उसकी मुलाकात अपनी बेटी से ही होती है। इसके बाद उसकी बेटी अपने पिता के साथ झगड़ कर वहां से चली गई थी। ये सब होने के बाद श्रीवास्तव अपने ऑफिस वापस जाता है और अपने कमरे में बैठकर एक चिट्ठी लिखने लगता है। तभी वहां उसे मिलने के लिए सुभाष आता है और श्रीवास्तव को समझाता है कि अपने परिवार और अपने बच्चों से झगड़ा नहीं करते। तभी अचानक सुभाष एक इंजेक्शन श्रीवास्तव के गर्दन में लगा देता है, जिस कारण श्रीवास्तव बेहोश हो गया था। इसके बाद तुरंत उसके कमरे में और भी लोग आ जाते हैं और उसके बाद श्रीवास्तव के गले में रस्सी बांध देते हैं और पंखे से लटका देते हैं और इसके थोड़ी ही देर बाद पंखा टूट कर गिर जाता है। और ये वही लोग हैं जो खिड़की का नेट तोड़ कर अंदर आए थे और वहीं से भाग गए। उन लोगों को लग रहा था कि श्रीवास्तव मर गया होगा, लेकिन पंखा गिरने के बाद अर्जुन और ऑफिस के बाकी लोग श्रीवास्तव को बचाने के लिए आते हैं और उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। और ये सब हो जाने के बाद श्रीवास्तव सभी से कहता है कि चिट फंड घोटाले में रविकांत के साथ सुभाष का भी हाथ था। और ये सारी बात सुनने के बाद त्यागी भड़क जाता है और कहने लगता है ये सब बकवास है। और श्रीवास्तव बताता है ये सब के पीछे त्यागी का भी हाथ है और त्यागी को भी डर था कि अगर सुभाष पकड़ा गया तो उसका भी नाम सामने आ जाएगा और ऐसा ही हुआ। श्रीवास्तव सबको बताता है कि इन सब के पीछे त्यागी का हाथ है और उसके बेटे को फंसाना और साक्षी को उसी होटल में बुलवाना ये सब त्यागी का प्लान था, क्योंकि त्यागी को पता था कि अगर श्रीवास्तव को पता चलेगा कि इन सब के पीछे त्यागी का हाथ है तो वो त्यागी को नहीं छोड़ेगा। इसलिए त्यागी ने श्रीवास्तव को मारने की कोशिश की और असली में त्यागी ही मोन्टू मानसिंह है। और अग्रवाल को पता था कि अगर उसका नाम सबको पता चलेगा तो मोन्टू मानसिंह उसे नहीं छोड़ेगा और इसीलिए त्यागी अग्रवाल को ढूंढता है और उसे मार डालता है। श्रीवास्तव को अभी भी कुछ भी याद नहीं था, मगर उसे ये याद था कि वो एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है और वो ये भी बताता है कि जिस दिन सुभाष ने उसके गर्दन में इंजेक्शन इंजेक्ट किया था तब सुभाष ने श्रीवास्तव के मोबाइल से अग्रवाल को फोन किया था, जिससे ये भी पता चल जाता कि श्रीवास्तव भी अग्रवाल से मिला हुआ है। ये सारी बात श्रीवास्तव अपने सीनियर्स को बताता है और सीनियर्स ये फैसला करते हैं कि त्यागी और उसकी टीम को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इसके बाद त्यागी और उसकी टीम को सजा मिल जाती है और इधर श्रीवास्तव की याददाश्त अभी वापस आई नहीं थी, मगर वो यकीन कर लेता है कि साक्षी और आदित्य दोनों उसी के बच्चे हैं और आगे की जिंदगी हंसी खुशी बिताना चाहते थे। और ये बात सुनकर साक्षी खुश हो जाती है और अपने पिता को लेकर घर चली जाती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।